चलिए। ऑल राइट, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मोल फ्रैक्शन। तो आई होप कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया है मैं दोबारा फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ आज। ठीक है? ओके, चलिए। देखिए क्या होता है मोल फ्रैक्शन। बताया कोई? बताया क्या होता है? बताओ कोई, क्या होता है मोल फ्रैक्शन? कृपया सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस कृपया सॉल्वेंट। आप सब लोग माइक अपना बंद कर दीजिए। जिसको बोलना हो वो अपना माइक खोल लिया करो। हाँ, क्योंकि आवाज किसी माइक से आ रही है। ओके, थैंक यू। तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन? जैसे मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन इसलिए होता क्या है? तो मोल फ्रैक्शन होता है जब भी हम लोग निकालते हैं मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का, तो हम क्या करते हैं उसके मोल से डिवाइड करते हैं। तब मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका फाइंड करना हो डिवाइड बाई उस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। सिंपल ये होता है मोल फ्रैक्शन। तो अगर मैं मान लूं कि सॉल्यूट स्मॉल एन है और सॉल्वेंट कैपिटल एन है, बेटा ये स्मॉल एन और कैपिटल एन क्या है? ये स्मॉल एन और कैपिटल एन क्या है यहाँ पर? मोल बहुत बढ़िया। मोल यहाँ पर मोल्स, ये मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लक्ष्य बेटा, व्हाट इज मोल्स? मोल्स क्या होते हैं बताओ? ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बहुत बढ़िया, क्या होते हैं? अगर मैं निकालूं मोल्स, तो मोल्स क्या होते हैं? ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं लिखूं मोल्स, मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या आएगा? जिसका निकालना हो उसका मोल डिवाइड बाई पूरे का सम, मतलब एन प्लस कैपिटल एन। अब जिसकी मैथ्स बहुत तेज हो वो कृपया ये गलती ना करना। जिसकी मैथ बहुत अच्छी हो, जो मेंस की तैयारी कर रहे हो, वो कृपया ये गलती ना करना। ठीक है? और जो लोग सीटी तैयारी कर रहे हो वो लोग ये गलती कर लेना। ठीक है? तो ये मतलब कि ये आपका ऐसा नहीं आएगा। ठीक। अब मैं निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या आएगा? कैपिटल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल। ठीक। मैंने आपको एक बार बताई थी, बताओ कि मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। बहुत बढ़िया। मोल फ्रैक्शन का सम, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सम कभी भी 1 से ऊपर नहीं आएगा। अगर आपका आंसर 1 के ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स दैट आपने भी गलती कर दी है। आप चेक कीजिए फिर से। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन का आंसर कभी भी 1 के ऊपर नहीं आएगा। हमेशा 1 या लेस देन 1 ही आएगा। ऑलमोस्ट, और मतलब ऑलमोस्ट मैं ये कहूंगा कि 1 से कम ही आता है। 1 भी बहुत रेयर केस में आता है। ठीक। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1। ठीक। अगर आप लोग बताओ, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम डिवाइड बाई स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम प्लस, किसी को दिक्कत? मैंने ये क्या लिखा है? स्मॉल एन क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मैं इसको क्या लिख दिया? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। और कैपिटल एन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मैंने वहां पे क्या लिख दिया है? कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। हम लोग पीछे पे पढ़ के आ रहे हैं पीछे। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट,
एम क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत किसी को? कोई नहीं सर। दिक्कत नहीं? दिक्कत, चलिए। तो अब बात आती है कि सर होता क्या है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन तो आपका क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू, हमने आपको जो लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ a particular the mole fraction of a particular component in a solution is ratio the ratio of the number of moles of that component, तो जिसका निकालना उसका, that component to the total number of moles of all the component, all the। बेसिकली बात क्या आई? बात ये निकल के आई है कि जैसे यहाँ पर दो लड़के बैठी हैं, हेतल और लक्ष्य। मैंने बोल दिया कि फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ हेतल। तो आपको क्या करना है? पहले मोल ऑफ हेतल डिवाइड बाई मोल ऑफ हेतल प्लस मोल ऑफ लक्ष्य। बात समझ आ रही है आपको? लक्ष्य विद्या हेतल बात समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि क्वेश्चंस में अगर आपको एक कंपोनेंट दिया हो तो सेकंड में क्या मानेंगे अपने आप से? वाटर H2O। तो वाटर मान लेंगे, ठीक। मैंने ये बोला कि अगर आपको क्वेश्चंस में एक कंपोनेंट दिया जाए और बोलते फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, तो आप अपने हिसाब से या अपने मन से आप लोग दूसरा कंपोनेंट को पानी मान लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए इस बात पे आप लोग। क्वेश्चन लिखिए 64% of 64% of ethanol ethanol 64% of ethanol C2H5OH C2H5OH by weight by weight find the mole fraction। सुनो बेटा, क्वेश्चन में अगर सिंपल बोलते फाइंड मोल फ्रैक्शन या ये बोले कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट, आप कोई बोले ना बोले आपका हमेशा दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। जिसका जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, 64% ऑफ इथेनॉल फाइंड मोल फ्रैक्शन, मतलब आपको किसे निकालना है? इथेनॉल के भी निकालना है और पानी के भी निकालना है, ठीक है। वो क्वेश्चन बोले या ना बोले आप लोगों को दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, ठीक। चलिए करिए आप लोग। आवाज अगर आपको नहीं लग रही, साफ नहीं आ रही तो बोल दीजिएगा, अगर साफ आ रही है
अच्छा मेरे को आपको ये बताओ सभी लोग, जो आपकी क्लासेस वहाँ चल रही है फिजिक्स और मैथ्स की क्लासेस, उसकी टाइमिंग क्या है अभी? सर फिजिक्स की 8 से 10 है और मैथ्स की 6 से 8। मतलब फिजिक्स की मॉर्निंग में और मैथ्स की शाम को है। हाँ सर। मैंने सोचा था कि एक दिन के लिए आपके क्लास में मॉर्निंग शिफ्ट कर देता, नॉट मतलब कि पॉसिबल नहीं है। आज से सर कौन से दिन? सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि मैं घर निकल रहा है ना, तो मैं एक दिन के लिए यहाँ से शिफ्ट करता, फिर अपना वहाँ पे घर पे कंटिन्यू करता क्लासेस। देखते हैं, थर्सडे को मैं सोचा था कि सुबह ले लूंगा क्लास, लेकिन नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, देखते हैं। लेकिन क्लासेस की छुट्टी हम नहीं करेंगे भाई, पहले बोल दी मैंने। अगर आप छुट्टी हो वहाँ हो रही सावन में, लेकिन हम नहीं करने वाले, ये करनी पड़ेगी हैं, नहीं सर। है ना? हाँ, नहीं करेंगे, 1-2 घंटे में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से पढ़िएगा आपको। आया आंसर आप लोगों का? नहीं आया, बताओ बच्चों। आया सर। चलो कितना आया? सर इथेनॉल का 0.649। वेदिका हेतल वेदिका और लक्ष्य बेटा, आपका आंसर क्या आया इथेनॉल का? अगर सेम आएगा तो मतलब आपने सही किया है, अगर नहीं आएगा तो हमको फिर करना पड़ेगा। वेदिका, लक्ष्य बेटा, कितना टाइम आप लोग लोगे? 2 मिनट सर। ठीक ठीक, निकलिए वहाँ से। कल आपका टेस्ट है, बी प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट है, ठीक है? टेस्ट इज ऑलरेडी रेडी। 25 क्वेश्चन, 25 × 4, मतलब 100 मार्क का पेपर रहेगा, बेस्ड रहेगा अकॉर्डिंग टू द एनटीए जीमेंस लेवल। तो आप लोग, टाइमिंग रहेगा क्लास का 4 बजे, नहीं 4 की 3:30 कर देंगे, 3:30 to 4:30। सर बोलो बेटा। सर इथेनॉल का 1.3। 1.3? बेटा मैंने 1.39। बेटा मैंने से क्या कहा था, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी इससे ज्यादा नहीं आएगी, हमेशा लेस देन 1 आएगी। तो मतलब आपका आंसर तो ऑलरेडी गलत हो गया, फिर से काटो फिर करो। देखो करना क्या है, हम आपको सिंपल बता रहे हैं। पहले निकालो मोल ऑफ इथेनॉल, मोल ऑफ पानी, फिर निकालो मोल फ्रैक्शन। लक्ष्य बेटा, आपका आया? नहीं सर। नहीं आया? आइए हम लोग करते हैं, चलो एक करता हूँ, इस एक करता हूँ मैं आपको, फिर आप दूसरा आप कीजिएगा। देखिए मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि बच्चों, कभी भी मोल फ्रैक्शन का आंसर 1 से ऊपर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वेदिका जी ने आंसर 1 से ऊपर निकाल माना। सर हम जे स्टूडेंट्स हैं,
हम कहाँ से आते हैं? वी बिलोंग्स फ्रॉम महाराष्ट्र। चलिए, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोला आपको 64% ऑफ इथेनॉल बाय वेट फाइंड मोल फ्रैक्शन, ये बोला गया। हम वही लिखेंगे जो हमको लिखना आता है। क्या लिखेंगे? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स, बेटा कितना? सभी लोग बोलो, कितना आएगा? 64 ग्राम 64 ऑफ इथेनॉल। 64 ग्राम ऑफ इथेनॉल। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना बच्चों? 64 अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पे? 64 ग्राम। ठीक। 64। अमाउंट ऑफ पानी कितना है? हम लोग पानी क्यों मानेंगे? तो मैंने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन में एक कंपोनेंट गिवन होगा तो हम सेकंड क्या मानेंगे अपने हिसाब से, या अपने आप में क्या मान लेंगे? पानी मान लेंगे। सेकंड क्या आएगा आपका? सेकंड आपका आने वाला है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि आपका पानी है। कितना है इसकी वैल्यू? 100 माइनस 64, दैट इज 36 36 ग्राम। बहुत 36 बढ़िया। 36। ओके, अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे मोल। अभी मोल फ्रैक्शन नहीं निकालेंगे, अब निकालेंगे पहले मोल। मोल ऑफ इथेनॉल, बेटा फॉर्मूला क्या होता है बताओ? गिवन ग्राम कितना है यहाँ पे? ग्राम गिवन आपको ग्राम अपन मोल किलोग्राम। कितना गिवन है? 64। 64 तो 64 डिवाइड बाई कितना आएगा? 46। दैट इज 46 कितना कट के आएगा? 2। 1.39 यहाँ पे कितने कट के आएगा? 1.39 64 डिवाइड बाई 46, यस 1.39। यहाँ आपका कट के कितना आ जाएगा? 1.39। सर मैंने भी तो वही बोला था। बेटा ये मोल आया निकल के, मोल फ्रैक्शन नहीं है निकल के अभी आया है। मोल फ्रैक्शन का नहीं बोला था मैंने, मोल ऑफ इथेनॉल ही बोला सही था। है, सही है, सही है। ओके। अरे बच्ची, हमने पूछा आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा है, मोल थोड़ा पूछा है। इतना तो हमको पता है कि आप लोग मोल से निकाल लोगे, इतना हमको पता है, आपको पढ़ा रहे हैं 2 साल से। इतना हमको पता है कि आप लोग मोल से निकाल लोगे कम से कम। आपका आपका मोल क्या आएगा? 36 डिवाइड बाई 18, कितना आएगा यहाँ से? 48 48 ना सर? 36 डिवाइड बाई 18, यहाँ पे कितना है कटिए? 2 2। ठीक। अच्छा, विदिका और लक्ष्य, आपका यहाँ तक सबका आ गया यहाँ तक? हाँ हाँ सर। सर। बहुत बढ़िया, अच्छी बात आ गया यहाँ तक। अब क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। यहाँ पे क्या काम चल रहा है? वो एज सॉल्यूट काम कर रहा है। बताइए क्या आएगा मोल फ्रैक्शन इथेनॉल? 1.39 डिवाइड बाई 1.39 प्लस 2। ये आपका आ जाएगा 1.39 डिवाइड बाई 3.39, दैट इज 1.39 डिवाइड बाई 3.39, 0.41, 0.41। समझ में आया तीनों कन्याओं को? हाँ सर। ऑलराइट, छाप लो और पानी का क्वेश्चन निकालो। ये ऐसे करना हो तुमको काम, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, कभी आपका आंसर गलत नहीं आएगा कभी भी। पहले परसेंटेज में गिवन हो, तो जो मैंने आपको सिखाया है कि हम लिखते कैसे स्टेटमेंट, लिखिए स्टेटमेंट, वहां से वैल्यू वैल्यू निकालिए, सॉल्यूट की सॉल्वेंट की, फिर मोल निकालिए, फिर निकालिए मोल फ्रैक्शन। बिल्कुल काम कीजिए आराम से, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। हमेशा आपका आंसर क्या आएगा? सही आएगा, प्लस पर आपकी जेब में आ जाएंगे।
सर 0.2। पानी का। हाँ वेदिका कितना है बोलो बेटा। वेदिका बेटा बोलो कितना आएगा, ये चलो बोलो, ये लक्ष्य बोलो कितना आएगा। आप करना कुछ नहीं, आप करना 1.695। 2 डिवाइड बाई 3.39, 0.58। 0.5। गुड 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 गुड, कीप ग्रोइंग, बहुत बढ़िया। लक्ष्य आया बेटा आपका आंसर। हाँ सर। ओके, देखिए क्वेश्चन। A solution contains, बेटा आवाज आ पा रही है तीनों लोग, चारों लोग। हाँ सर। हाँ सर। ओके, लिखिए लिखिए। A solution contains 3 mole of, a solution contains 3 mole of C2H5OH. A solution contains 3 mole of C2H5OH and 9 mole of गंगा जी, मतलब H2O, and 9 mole of गंगा जी H2O. Find out mole fraction of each component. Find out mole fraction of each component. कीजिए। क्वेश्चन फिर से बोल दें एक बार क्या। लक्ष्य लिख लिया। नहीं सर। हाँ लिखिए। ओके, करिए। कृपया क्वेश्चन को दिमाग से पढ़िएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, कृपया क्वेश्चन को दिमाग से पढ़िएगा। जल्दीबाजी नहीं करने का, आराम से काम करने का। सर 0.25, 0.75। 0.25 एंड 0.75। 0.75। क्या बात, क्या बात। लेकिन अब टाइम ले लिया है, ये क्वेश्चन देखना तो करना था, इसमें इतना टाइम क्वेश्चन में नहीं लगता है। वेद के बेटा बोलो। सर कंफ्यूज हो सर गया। 0.25 और सेकेंड का 0.75। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर। लक्ष्य बेटा अभी बोल दो, सुन के बोल दो। सर एक मिनट। हाँ कोई नहीं, आराम से करिए। हमने आपसे कल भी कहा था, हम मेरे पास बहुत टाइम है, हम आराम से सिलेबस खत्म कर देंगे। हमको सिखाना है आपको, ताकि लक्ष्य का हाथ चले, हाथ खुले, सभी का चले हाथ।
इतना एफर्टेबल कुछ आपको पढ़ा रहे हैं ताकि कुछ मिले आपको। हो गया, चलिए हो गया आपका तो। हो गया सर। बोलो बेटा, लास्ट आंसर बोलो। सर फर्स्ट का 0.25, सेकंड का 0.7। 0.75। बहुत बढ़िया। अब सुनो, पता है इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था। करना क्या ही था, 3/12, 9/12 आंसर आपके पास आ जाता। लेकिन इतना टाइम हम लोग कहाँ लेते यार, हम समझ नहीं पाते हम लोग क्या करते थे बैठे बैठे। पहले अब हमको पता, फिर आप कंफ्यूज होगे सिर्फ करना कैसे, मोल दिया और निकालना क्या है। बेटा क्वेश्चन आपको सीधे भी आ सकता है, जरूर नहीं है आपको मोल निकालना पड़े। कभी कभी आपको मोल निकला हुआ दे देगा वो, तब बोलेगा निकालो मोल फ्रैक्शन निकालो। चलिए कोई नहीं, एक क्वेश्चन और करिए, देन वी विल मूव फर्दर। चलिए कीजिए। 95% इथेनॉल, 95% इथेनॉल बाय वेट, बाय वेट, 95% ethanol C2H5OH by weight. Find mole fraction of each component. Find mole fraction of each component. मोल फ्रैक्शन निकालना अगर आपको आ जाएगा अच्छा रहेगा, कोई टफ नहीं है, इजी है। कीजिए कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आए अच्छा लगे। तो बेटा हेतल बेटा, आपने भी लेक्चर को कहाँ से देखा? सुजन ने आप शादी में डांस करने गई थी हैं? क्या सर? आपने लेक्चर बोल, आपने लेक्चर कहाँ से देखा जिसमें एब्सेंट थी आप? सर नोट से कर लिया मैंने तो। नोट्स ले देखा ही लिया था नहीं। ना, नोट्स ले लेना इन लोगों से, और अगर दिक्कत ले आए, लिए तो सर, हाँ ठीक है लिख लेना। सबसे ले लिए। ओके, ले लेना लिख लेना, दिक्कत आए पूछ लेना। ठीक है, कल आपका टेस्ट है, टाइमिंग ये 3 से 4 रखेंगे। पढ़ के आइएगा, बिना पढ़े मत आइएगा, और चीटिंग करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना मैं स्क्रीन को बंद करूँगा तुरंत ही। सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। इसलिए मैं मुझको लगा जो मोबाइल से छाप रहा है तुरंत डेस्कटॉप बंद कर दूंगा। ठीक है, तो अब लोगों का एक पार्ट, मतलब चैप्टर सॉल्यूशन का एक पार्ट कंसंट्रेशन टर्म है, तब हम लोग आज करने वाले हैं। बड़े अच्छे से हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए, न्यूमेरिकल्स लगाए। आप लोग खुद से भी क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, मैं आज बुक को ग्रुप पे भेज दूंगा। जिस बुक को लक्ष्य को बहुत देर से इंतजार था कि मेरी घड़ी कब आएगी, इसकी घड़ी आ चुकी है बुक की। ठीक है, और डीपीपी मैंने भेज दी है, तो डीपीपी आप लगा लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। आंसर अलग लगता है इसका भी नहीं आएगा। अब आंसर आज लक्ष्य बोलेगी आज हमको, और कोई नहीं बोलेगा। मैं शायद पढ़ रही ना लड़की, आज उसके आंसर सारे आज आंसर तो सही आए हैं, लड़की पढ़ रही है अब। किसी का आंसर आया, किसी के भी नहीं आया।
कीजिए कीजिए, आएगा। सर 0.88 0.11 0 और 0.1 बस। आंसर तो सही है, मैंने कहाँ छाप लिया हैं? किया ना सर, दिखाओ क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने किया, हमने पढ़ाया तो आप कर पाए ना, अच्छी बात है। तो पूछे आपने कहाँ छाप लिया। बेटा लक्ष्य, वेदिका, कृपया आप लोग भी अपना आंसर बोल सकते हैं, अगर आपका मन चाह रहा है तो। बेटा वेदिका बताओ कहाँ फंस गई आप? ठीक ठीक, करो करो। बोलो बेटा लक्ष्य और वेदिका। सर फर्स्ट का 8.5 है। ओके। सेकंड का 0.113। फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का 8.5। 0.8.5, ठीक है ठीक। हाँ बेटा बोलो लक्ष्य, वेदिका बोलो। सर फर्स्ट लक्ष्य बेटा अपना माइक ऑफ कर लो आप। बोलो बेटा। सर फर्स्ट का 0.88 आया है और सेकेंड का 0.11। गुड, तीनों लड़कियां बहुत बढ़िया, सही आंसर तीनों का। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अब निकालने में मोल फ्रैक्शन? तीनों लोग नहीं सर। पक्की बात ना? हाँ सर। चलिए, अच्छा लगा कि अपन मोल फ्रैक्शन तीनों आंसर आपने सही दिए। गुड। लिखिए आपका सेकंड या नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? फॉर्मेलिटी, जो आप लोग यहाँ करने आए हो। फॉर्मेलिटी। नहीं सर। अरे बेटा आपको पता है करने आए हो। क्या बोली? नहीं सर, हम पढ़ने आए यहाँ पे। चलिए, आपका टॉपिक क्या है? फॉर्मेलिटी। और सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला पे एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला, फॉर्मेलिटी, कोई बड़ी बात नहीं। क्या है इसका फॉर्मूला? होता है F इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम, एक सेकंड लिख देता हूँ पूरा मैं, लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। छाप लो उसको। ये आपका फॉर्मेलिटी हो गया। क्या फॉर्मेलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
सिंपल है। और मोल्स निकालना आपको आता ही है, क्या होता है फॉर्मूला, गिवन ग्राम या ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, सारी बात एक होती है। लिख लो आप लोग। फॉर्मेलिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी एफ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी। अच्छा आप लोग एक चीज देखो अपने नोट्स में, मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एंड मोलरिटी। देखो आप लोग, मैंने बोला रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलरिटी, हाँ सर देखा। पढ़ा दिया। हाँ फॉर्मूला क्या बताओ, फॉर्मूला क्या होता है बोलो। सर, m इज इक्वल टू 10 xt अपॉन m1। M1 नहीं बेटा, M मल्टीप्लाई W होगा। सॉरी, हाँ हाँ M1, ठीक है ठीक ठीक, ओके सही है, ठीक है। हमको लगा मैंने पढ़ाया नहीं, हाँ चलिए आपको सब पढ़ा रहा हूँ, क्या बात है। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग इसी बात पर एक, लिखिए कैलकुलेट द कैलकुलेट द formality of calculate the formality of NaCl solution, NaCl sodium chloride solution, when when 5.85 gram, when 5.85 gram dissolved is dissolved calculate the formality of NaCl solution when 5.85 gram is dissolved to form 250 ml of solution, to form 250 250 ml of solution। कीजिए, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा आप लोग। कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl solution when 5.85 gram is dissolved to form 250 ml of solution। कीजिए, जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, आराम से सब कीजिएगा। You can take your sufficient time, but I want the exact or correct answer।
किसी का आंसर आया कि नहीं आया? कुछ हेल्प करते हैं क्या? लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर हाँ वेट सर। ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl 585 ए 58.5 इनका सॉरी सॉरी क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl लिख लो 58.5। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl 58.5। अब कर लो आप तो। सर बोलो बेटा। 0.004 आएगा तो सर। लक्ष्य बोलो। सर 0.234 आया है सर। नहीं बेटा, इसलिए रिचेक करो आंसर। वेदिका बोलो। सर सर मेरा जीरो 0.4। 0.004। इधर माइक ऑफ करो। बोलो वेदिका। सर 0.4 आया है। 0.2 is the correct answer. Not 0.254, not something else. आंसर आएगा 0.4। सिंपल आंसर। मेरा आपको आज एक काम दे रहा हूँ सभी को। सभी लोग 1 से लेकर 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर एज वेल एज मॉलिक्यूलर वेट याद करके लिख लीजिएगा। बहुत काम आते हैं, आपको कोई नहीं बताएगा क्वेश्चन पेपर में। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूँ। आप वो 12th में आ चुके हो, आपको एक बार इतना दिमाग होना चाहिए। अब लर्न एंड राइट एटॉमिक नंबर एज वेल एज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम H1 से लेकर 20 तक। आपको 20 तक याद करने हैं। अगर ज्यादा मन करा तो 30 तक कर लो, क्योंकि 30 तक के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। 30 मतलब जिंक तक के क्वेश्चन। नहीं, आपको 20 तक का आपको याद करने ही चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे NaCl आ गया ना, अगर आपको इनके एटॉमिक नंबर याद नहीं होंगे, आपको मॉलिक्यूलर वेट याद नहीं होंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन चाहे जितने सिंपल आ जाए। मैंने आपको और पहले भी कहा था ऑफलाइन क्लास में भी कि बेटा एटॉमिक नंबर और आप मॉलिक्यूलर वेट याद कर लो। अगर आपको विश्वास ना हो तो अपनी कॉपी खोलिएगा, फर्स्ट कॉपी केमिस्ट्री की। मेरा हमेशा फंडा होता है, फर्स्ट कॉपी में क्या लिखवाता हूँ, एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर वेट 1 से लेकर 20 तक। किसी को याद है कुछ? अगर ना हो तो कॉपी खोलिएगा, पहली कॉपी ऑफलाइन वाली मैं हर सब मेरी कॉपी में लिखा होता है। पहली कॉपी में एटॉमिक नंबर, साइड में मॉलिक्यूलर वेट 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक के। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए लिखिए, आपकी हेडिंग है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। relation relation between mole fraction and molality, that is small m। सिंपल इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, स्मॉल m इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन एक्स ए मल्टीप्लाई विथ 1000 डिवाइड बाय विथ, यहाँ पे लिखो आप M2 कर लो। M1 था, यहाँ पे M2 कर लेना बस। M2 मत कीजिए मोलिकुलर वेट। M2 कर लो, सिंपल कर दो। अब यहाँ पे बेटा जी ये जो लिखे हैं M क्या है, मोलैलिटी, एक्स बी क्या है बेटा, ये टर्म और ये टर्म अब आपको याद करना है लॉन्ग लाइफ के लिए। मतलब पूरे चैप्टर सॉल्यूशन में जहां पे लिखा होगा एक्स ए और एक्स बी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स बी होता है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स से होता है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट। और आपका M2 क्या है, M2 है आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, नहीं सॉल्वेंट। M1 क्या था, M1 आपका था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है आपका स्मॉल m क्या होता है, आपको पता है आप लोगों को क्या होता है बेटा, व्हाट इज स्मॉल m, मोलैलिटी। एक्स बी क्या होता है, यहाँ पे एक नया टर्म आ गया एक्स बी और एक्स ए, जो आपको याद करना है हमेशा के लिए, पूरे चैप्टर सॉल्यूशन तक के लिए। एक्स बी क्या होता है, हाँ उनको दिखा दूँ, हाय बोल दो, दीदी ये देख रही है। एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और M2 क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। आई पहले M1 था, M1 क्या होता है, व्हाट इज M1, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बेटा M1 क्या होता है, व्हाट इज M1, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मैंने नाम दिया है M1 M2, अब बुक्स में MA या MB होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, उसको आप छाप लो। हेडिंग आपकी है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। फॉर्मूला क्या है आपका, XB अपॉन XA इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाई M2। M क्या होता है, मोलैलिटी। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। M2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। छाप लो आप लोग। कौन, मैं ही था क्या, बीत गया बेटा, नहीं सर, मम्मी थी। मम्मी थी। आंटी को प्रणाम बोलिएगा, नमस्ते बोलिएगा। आंटी तो सर्वे करने आई थी क्लास में क्या चल रहा है, सही है। विद का बोलिए, अरे देखो 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 क्लास चल रही है हमारी। कैसा लग रहा है, एक महीना हम लोगों का होने वाला ही है, मतलब आगे कितनी होगी, 20 होगी है। कुछ समझ में आ रहा है कि बस गाड़ी चल रही है, नहीं सर, आ रहा है। लक्ष्य हेतल कुछ समझ आ रहा है में सर। आ रहा है कि बस गाड़ी चल रही है। आज तो कल देखिएगा कितना समझ में आया है, जो एक दो महीने में गला फाड़ा है आपके लिए, कल देखिएगा कि होगा। मार्क्स जिसके नहीं आए सीधे करेंगे फ्लाइट, हम जलगांव के लिए फ्लाइट बुक करेंगे, सीधा जलगांव से भुसावल आएंगे सबके पास। हेलो, हाँ मैं, हाँ बोलिए, हाँ बोलो बोलो, सुन रहे हैं। ठीक है, अभी क्लास है ना, अभी करते हैं बात, क्लास के बाद उसको फोन लगा देंगे। ठीक है, अभी हम करेंगे क्लास ले ना, ठीक है। हो गया सर। हो गया, देखिए क्वेश्चन, फाइंड फाइंड, आवाज आ रही ना, आवाज आवाज क्लियर एकदम, हाँ सर। ओके।
find molality find molality of glucose solution find molality of glucose solution in which mole fraction of solute is in which mole fraction of solute is 0.4 0.4 0. क्वेश्चन लिख लिया सभी लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया सभी लोगों ने कि नहीं लिखा हाँ सर। ठीक ठीक हम इसका मेरे को एक खाना बोल दे बोले यार
आया आंसर? सर बोलो बेटा। 0.035 आ रहा है, 34। वेदिका हेतल आंसर बोलो बेटा। बोलो बेटा क्या होगा हेतल, वेदिका? वेदिका बोलो बेटा क्या होगा आंसर बोलो, क्या किया बताओ। सर एक्स से नहीं मिल रहा। नहीं हो रहा? क्या नहीं मिल रहा आपको? एक्स से। अरे बेटा लता भूल गई हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1। आपको क्या दिया गया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.4, वहां से आप नहीं निकाल पाएंगे एक्स भी। समझ में आया कि मैं लिखूं? हाँ सर। आप करो बेटा। इधर को क्या होता है, ज्वाइन होती है चली जाती है। सर सर बोलो बेटा। 37.0 आ रहा है। 30.37 करेक्ट आंसर, एकदम सही। इधर बोलो आंसर। 2.38। नहीं, आंसर वेदिका का सही 37 आंसर आएगा। क्वेश्चन पढ़ो, उसमें सब कुछ दिया होता है। मैंने डब्बा किया था उसमें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1। चाहे वहां पे आप लिख वहां पे आप चाहे नीचे लिख लो कि एक्स से प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। वहां पे लिखो, नीचे लिख लो कि एक्स से प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। एक्स से क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक्स भी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 1। लक्ष्य बेटा, लक्ष्य हाँ कोई सर। दिक्कत? नहीं आंसर आपका आया कि नहीं आया अभी भी? आया। आ गया। चलिए लास्ट टॉपिक दैट इज पीपीएम। तो हम लोग आज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को खत्म करने वाले हैं। किसको? सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग खत्म कर देंगे आज। कल आपका एग्जाम होगा, बी प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट। आपकी लास्ट हेडिंग दैट इज पीपीएम। तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया। परसेंटेज, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वी बाय वी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बाइनरी, प्राइमरी, पॉलिनरी, जितना हो सब कुछ पढ़ के आइएगा। जो जो मैंने आपको पढ़ाया है सब कुछ पढ़ के आइएगा। चलिए आपकी लास्ट हेडिंग दैट इज पीपीएम, दैट इज पीपीएम। इसको हम क्या पढ़ के बोलते हैं? इसको हम लोग इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। बहुत सिंपल है, जैसे फॉर्मेलिटी था और फॉर्मूला बेस्ड, वैसे आपका ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि डब्बे में लिख लीजिएगा कि एक्स से प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। एक्स से क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक्स बी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1। क्योंकि क्वेश्चंस में आपको एक दिया रहेगा, आप सेकंड अपने आप से खुद फाइंड आउट कर लोगे। पीपीएम का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई
मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। अच्छा आप लोग, ये होता है फॉर्मूला ऑफ पीपीएम। लक्ष्य हेतल वेदिका, अपने अपना कैमरा खोलते हो आप लोग, पता नहीं आप लोग कहाँ गायब हो जाते हो। पीपीएम क्या होता है? पीपीएम होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके हेतल बेटा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि पीपीएम जो होता है आपका पार्ट पर मिलियन, ये टेम्परेचर पर डिपेंड होता है कि नहीं होता? हेतल, मैंने आपसे ये पूछा, पीपीएम जो होता है पार्ट पर मिलियन, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा? मतलब टेम्परेचर पे ये चेंज होता है कि नहीं होता चेंज? नहीं होगा। क्यों नहीं होता? तो कहाँ चेंज होगा? मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, लास्ट क्लास है मैं इसलिए आप पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिस भी कंसंट्रेशन के नीचे में वॉल्यूम आएगा, वो टर्म हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड रहेगा। ओके छाप लो आप लोग, और नीचे लिख लीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या आप भी लिख लीजिएगा कि पीपीएम डज नॉट चेंज with temperature, तब पीपीएम टेम्परेचर पर चेंज या डिपेंड नहीं रहेगा। बेटा बेटा क्या हो गया आपको? बड़ी हंसी आ रही यहाँ वहां देख देख के हैं? घर में कोई आ गया क्या? लिखिए इसका स्टेटमेंट मैं बोलूंगा अभी, फिर आप लोग छाप लो, जब आपका हो जाए बताइएगा। इसका स्टेटमेंट बोलना है आपको। हो गया सभी लोगों का? छाप लिया बच्चों? हो गया, चलिए लिखिए। इसी का स्टेटमेंट है पीपीएम का। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हाँ सर। लिखिए पीपीएम का स्टेटमेंट है, लिखिए द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम the mass of solute in gram the mass of solute in gram dissolved 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 in 10 की पावर 6 dissolved in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। the mass of solute in gram dissolved in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन is called ppm। आपका पीपीएम भी खत्म हुआ, आपका पूरा एक टॉपिक दैट इज कंसंट्रेशन टर्म खत्म हुआ। ठीक, एक चीज मैं फिर बोल रहा हूँ, जो टर्म या जो कंसंट्रेशन टर्म
वॉल्यूम जिसमें आएगा वो टर्म में टेम्परेचर पर डिपेंड रहेगा, जिसके पास नहीं आएगा वो डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक, तो फाइनली हम लोगों ने एक पार्ट को क्रॉस किया। घर जाके आज फुल चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, डीपीपी लगा लीजिएगा, क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लगा लीजिएगा, नहीं हो तो बोलिएगा मैं दे दूंगा। ठीक, अच्छे से ढंग से पढ़ के आइएगा, पेपर आपका अच्छा लेवल का आएगा कल। ठीक, 25 इंटू 4 100 मार्क्स। मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं रखूंगा पहले टेस्ट में। ठीक, लेकिन मैं मानूंगा कि आप लोग 50 या 60 प्लस स्कोर करोगे, क्योंकि हमने बहुत आराम से कवर किया है, बहुत शांति से मेरे को पढ़ाया है, मैं जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं की मैंने आपको सुनाने के लिए। तो मैं मानूंगा कि 60 प्लस आप लोग स्कोर करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जो आपका टॉपिक आने वाले हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, इसका लेवल अलग है एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन से। ये थोड़ा सा हल्का है, वो थोड़ा सा टफ आएगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने पढ़ा क्या टफ में। ठीक है, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, जितना पढ़ा सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जितना हम लोगों ने आज तक पढ़ा किसी को दिक्कत? नहीं। ठीक, अगर जिसको वीडियोस देखना हो तो अपने अपना चैनल है वहां पे जाके वीडियोस देख लीजिएगा। उसको डाउट हो कि हमने आज क्या पढ़ा है, क्या समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो कल फिर पूछ लीजिएगा, कल नहीं परसों, कि आपका कल टेस्ट होगा। और कल टेस्ट में पोस्टपोन नहीं करूंगा क्योंकि टेस्ट आपका आज होना था, मैंने कल कर दिया। ठीक, आज आपका मैंने पूरा चैप्टर को नहीं, इस चैप्टर का एक टॉपिक को खत्म किया। कल आपका टेस्ट, परसों हम लोग फर्दर मूव करेंगे एक आगे की रणनीति के लिए। आज है 20 मई, कोशिश करूंगा मैं कि 10 दिन में, मतलब 1 जून तक आपका चैप्टर सॉल्यूशन खत्म कर दे। 2 जून दैट इज मंडे हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। पढ़ के आइएगा कभी टेस्ट के लिए। किसी को दिक्कत हो तो बोल दो अभी, नहीं तो फिर चले। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। चलिए बेटा, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।